हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ धर्मेश। आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रुप फोटोग्राफी। तो हर एक बिगिनर्स को डीएसएलआर के साथ ग्रुप फोटोग्राफी करते टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से ग्रुप फोटोग्राफी कर सकेंगे। तो आज हम जिस टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे टिप्स मैंने मेरे ब्लॉग पे भी राइट किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके आराम से वो पढ़ सकते हो। मेरे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम कौन सी टिप्स देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है लेंस चॉइस एंड मीटरिंग मोड। सेकंड नंबर पे है आइडियल अपर्चर। थर्ड नंबर पे है आइडियल शटर स्पीड। फोर्थ नंबर पे है आइडियल आईएसओ। फिफ्थ नंबर पे है फोकस ट्री एंड लास्ट 6 नंबर पे है इंडोर ग्रुप फोटोग्राफी सेटिंग्स। तो हम फर्स्ट टिप देखते हैं, लेंस चॉइस एंड मीटरिंग मोड। द बेस्ट लेंस फॉर लार्ज ग्रुप्स फोटोग्राफी इज 35 mm. This gives you the ability to capture a larger group without the use of RAWs. You could also use a lens like the 24 mm or the 24-70 mm. तो लार्ज ग्रुप फोटोग्राफी के लिए जो बेस्ट लेंसेज है वो 35 mm, उसके बाद 24 mm एंड उसके बाद 24-70 mm के ये लेंस है। ये ग्रुप फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। ये सारे लेंसेज ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, सो आपको ग्रुप फोटोग्राफी के लिए ये लेंस बेस्ट है। इफ़ यू डोंट हैव दिस एक्सपेंसिव लेंस देन यू कैन यूज किट लेंस। अगर आपके पास ये सारे एक्सपेंसिव लेंस नहीं है तो आप किट लेंस से भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके बाद इन ग्रुप फोटोग्राफी वी वांट अ कंप्लीट फोटो वेल एक्सपोज, सो वी विल गो विथ इवेल्युएटिव मीटरिंग मोड। तो ग्रुप फोटोग्राफी में आपको पूरी पिक्चर वेल एक्सपोज चाहिए, सो आपको इवेल्युएटिव मीटरिंग मोड सेट करना है। सेकंड नंबर पे है आइडियल अपर्चर। वी हैव टू कीप द अपर्चर अबव 5.6। हमें अपर्चर को 5.6 से ऊपर ही रखना है। उसके बाद आइडियल अपर्चर फॉर ग्रुप फोटोग्राफी इज f8 to f10। जो ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आइडियल अपर्चर है वो f8 से f10 तक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अपर्चर 5.6 से ऊपर ही रखना है। आप 1.8 या 2.8 पे भी ग्रुप फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बातें हैं वो हम एक डेमो में देखते हैं। ओके, समझ लो कि ये एक ट्राइपॉड है एंड इसके ऊपर हमने एक कैमरा फिट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है इसके सारे मेंबर्स एक लाइन में खड़े होने चाहिए, तो ही आप अपर्चर 1.8 पे फोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ग्रुप है जिसमें कुछ मेंबर्स आगे खड़े हैं और कुछ पीछे खड़े हैं, तो आपको अपर्चर 5.6 या तो उसके आगे रखना होगा, क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन में सारे मेंबर्स फोकस में नहीं आते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे अपर्चर को बढ़ाना है। तो थर्ड नंबर पे है आइडियल शटर स्पीड। कीप शटर स्पीड एटलीस्ट 200 और 250। इफ़ यू यूज ट्राइपॉड यू कैन रिड्यूस द शटर स्पीड। तो अगर आप ट्राइपॉड का यूज कर रहे हो तो आप शटर स्पीड को कम रख सकते हो। फोर्थ नंबर पे है आइडियल आईएसओ। इफ यू आर डूइंग आउटडोर फोटोग्राफी डू नॉट कीप आईएसओ मोर देन 100 और 200। अगर आप आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको आईएसओ को 100 या तो 200 के आगे नहीं ले जाना है। If the lights are low in the outdoor and if you are doing indoor photography then you have to increase ISO। तो अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे लो लाइट है या तो इंडोर फोटोग्राफी आप करते हो तो उस टाइम पे आप ISO को 400 या 800 रख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। फिफ्थ नंबर पे है फोकस ट्रिक। यूज सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 2 rows or less, place the focal point on the face of person towards the center of the first row।
नेक्स्ट, इफ देर इज अ ग्रुप इन 3 रो देन फोकस ऑन द पर्सन हु इज इन मिडिल सेंटर रो। उसके बाद नेक्स्ट, यूज द जूम की टू लुक एट ईच रोज टू सी इफ एवरीवन इज शार्प। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक डेमो में देखते हैं। ओके, तो समझ लो ये हमारे पास एक ट्राइपॉड है और उसके बाद उसके ऊपर कैमरा हमने लगाया है। तो हमारे पास अगर एक रो है और उसमें ही एक रो में ही सारे पर्सन खड़े हुए हैं, तो हमें फोकस करना है वो रो में खड़े मिडल पर्सन पे फोकस करना है। और समझ लो आपके पास एक सेकंड रो है, तो हमें अपर्चर को एक स्टेप बढ़ाना है और फोकस फर्स्ट रो में खड़े मिडल पर्सन पे ही करना है। और उसके बाद समझ लो आपके पास एक थर्ड रो भी है, तो हमें अपर्चर वही रखना है, लेकिन सेकंड रो में खड़े मिडल पर्सन पे हमें फोकस करना है। तो ये है ग्रुप फोटोग्राफी में फोकस ट्रिक। तो नेक्स्ट है इंडोर ग्रुप फोटोग्राफी सेटिंग्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द बेस्ट स्पॉट इन योर हाउस टू शूट। तो आपको इंडोर फोटोग्राफी में एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे लाइट्स ज़्यादा हो। उसके बाद रिड्यूस द कॉन्ट्रास्ट लेवल इन पिक्चर स्टाइल। तो आपको DSLR में जो पिक्चर स्टाइल रहती है उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट लेवल को डाउन रखना है। उसके बाद थर्ड है इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू शूट इन मैनुअल मोड देन एटलीस्ट मूव अवे फ्रॉम ऑटो एंड शूट इन अपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो अगर आप मैनुअल मोड पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको ऑटो मोड यूज़ नहीं करना है, आपको एटलीस्ट अपर्चर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करना है। उसके बाद शटर स्पीड शुड बी सेट to around 60 सेकंड बट नेवर शूट लोअर देन 50 सेकंड एंड यूज ट्राइपॉड। तो आपको शटर स्पीड अराउंड 60 सेकंड तक रखना है और आपको 50 सेकंड से नीचे शटर स्पीड नहीं रखना है एंड आपको ट्राइपॉड का यूज़ करना ही है। एंड उसके बाद ISO डू नॉट कीप मोर देन 800। तो आपको ISO को 800 से ज़्यादा नहीं रखना है। एंड उसके बाद ऑन नॉइस रिडक्शन सेटिंग्स इन DSLR। तो आपको DSLR में जो नॉइस रिडक्शन का सेटिंग रहता है उसको आपको ऑन रखना है। उसके बाद अपर्चर डू नॉट कीप मोर देन 10। तो आपको अपर्चर को 10 से ज़्यादा नहीं रखना है। एंड उसके बाद है यू नीड टू यूज एन एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लैश टू टेक यूनिक फोटोग्राफ्स। तो आपको इंडोर फोटोग्राफी में एक्सटर्नल या तो इंटरनल फ्लैश लाइट का यूज़ करना है। तो अब हम एक डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैश लाइट का यूज़ किया है, उसके बाद एक राइटिंग पैड और उसके बाद एक LED स्क्रीन का यूज़ किया है। तो अब हम फर्स्ट पिक्चर क्लिक करते हैं पहले, जिसका अपर्चर है 1.8, ISO 400 एंड शटर स्पीड 160। उसके बाद सेकंड है अपर्चर 5.6, ISO 800 एंड शटर स्पीड 50। तो अब हम दोनों फोटो चेक कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट फोटो है ये 1.8 अपर्चर पे है एंड सेकंड है ये 5.6 अपर्चर पे है। तो एक बार हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में प्रॉपर्टीज, उसके बाद डिटेल, और आप देख सकते हो यहाँ पे अपर्चर है 1.8, उसके बाद शटर स्पीड 160 एंड ISO 400। तो अब हम पिक्चर को ओपन करते हैं। ओके, तो हमारी पिक्चर ओपन हो गई है। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फेस ओके फोकस में है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाथ फोकस में नहीं है, ये ब्लर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये फेस भी ब्लर हो गया है, ये दोनों फेस ब्लर हो गए हैं। तो अब हम दूसरी पिक्चर चेक करते हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, उसके बाद डिटेल, और ये देखिए यहाँ पे अपर्चर है 5.6, शटर स्पीड है 50 और ISO 800। ओके, पिक्चर ओपन करते हैं हम। ओके, तो अब हम जूम करके देखते हैं। तो ये देखिए ये फोकस है पिक्चर। तो ये देखिए यहाँ पे फोकस है
और दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पे भी फोकस है और यहाँ पे भी फोकस है। और उसके बाद ये हाथ फर्स्ट पिक्चर में ब्लर हो गया था, लेकिन यहाँ पे फोकस में है। उसके बाद साइड में चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये दोनों के फेस फोकस में है। सेकंड पिक्चर में ISO 800 था, लेकिन यहाँ पे नॉइस नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने DSLR में नॉइस रिडक्शन का सेटिंग ऑन रखा था और मैंने एडिटिंग के टाइम पे नॉइस को रिडक्शन किया है। तो आप ये सेटिंग्स रख के भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो ये था हमारा इंडोर ग्रुप फोटोग्राफी सेटिंग्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।